छोटे छोटे बच्चे चूल्हा जला के खाना बना रहे थे, बड़ा दुख लगता है। भैन रोआ दी कैली रोआ दी, आखा छोटे छोटे बच्चे जुल्ले चुल्ले हूँ जुल्ले दवाई खा गए प्रॉपर रोटी तुसें बनानी है, इन्हें नहीं बनानी अज दे बाद। ठीक है रोना नहीं है, हूँ कैली रोआ दे तुस, कैली रोआ दे, हूँ इन्नी मदद होई थोड़ी। साड़ा भी खिलांदा है, आज भी शैल खाते घुम्मा खानी है बगैर पैसे तो धोती है। तुम्हारे अकाउंट 6 लाख रुपया। हाथी राजा कहाँ चले, सूट ही बुलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ फैन। आज इनके पास जो राशि है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो राशि है लगभग इनके पास 6 लाख का 34,000 रुपया कैश हुआ है जो आज लोगों ने दिया है। 6,000 रुपया भैया ने लाया है, ये रामनगर अपडेट की तरफ से है, और लगभग 40,000 रुपया हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, अब एक कमरा बनाने जा रहा हूं मैं इनका, बहुत दूर दराज है, ये फर्क नहीं पड़ता, मैं महीना 2 महीना 4 महीने रहकर भी इतना दम रखते हैं हम लोग कि कमरा बना के देंगे। थोड़ा एक कमरा बन ज्यादा थोड़ी ख्वाहिश ही एक कमरे दी के लिया कपड़े हथे क्यों सेक लगा, सेक लग गया किया रोटी बनाती और राशन है राशन राशन। हाँ कि भैया नवे कपड़े तो राशन लिए आए हो आ क्या आज नवे कपड़े आए, नवे कपड़े आए। तो जहां अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी अगर किसी को दे दोगे जरूरतमंद को तो उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। अब बताना चाहता हूं कि क्या रिएक्शन आई। सेक्रेटरी से फोन आए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी अपनी हलचल की। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वादा किया है, मैडम है वहां पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों की 4,000 पर मंथ स्कॉलरशिप लगेगी। बहुत बड़ी बात है ये, धन्यवाद करता हूं। बिट्टू भैया अमेरिका से आते हैं, 1 लाख रुपए की डोनेशन डायरेक्ट इनके खाते में डाली है। 1 लाख रुपया पवन भैया बिट्टू भाई के भाई हैं, अमेरिका से डैलस से उन्होंने दी है। शाम है वो अमेरिका से आते हैं, उन्होंने 32,000 डायरेक्ट इनके अकाउंट में डाला है। और एक और बात बोली है उन्होंने शाम जी ने कि माता जी का चेकअप कराओ जम्मू में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे से अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास, जो खर्चा होगा मैं बियर करूंगा। नरेंद्र है खुशी मेडिकल हॉल, उन्होंने बोला है सारी दवाई 1 साल लगे 2 साल लगे मैं इनको पूरी दवाई फ्री दूंगा। आप सुबह 5 बजे उठ गए थे, क्यों उठ गए थे? 3 बजे उठा। 3 बजे उठा, वो क्यों? पता नहीं, मुझे कुछ डर लग रहा था, मतलब अजीब लग रहा था बच्चों को देख के। हाँ। ये आपकी ये से भी छोटा है, ये खाना बनाता है खुद। 2 दिन पहले एक कहानी की थी मैंने, लगभग आपने 2 दिन में 6 लाख रुपया अकाउंट में डाल दिया। जो मैंने अकाउंट सीमा शर्मा का अकाउंट मेंशन किया था आप लोगों के सामने, उसमें आपने 6 लाख रुपया डाला अकाउंट में, और 2 से 2.5 साल का राशन। एक कमरा हम बनाने जा रहे हैं इस परिवार के लिए। एक और मीडिया वाले आए थे, उन्होंने भी इनकी मदद की है, उन्होंने कमल गार्डियन ऑफ सीमा शर्मा का अकाउंट नंबर डाला था, उसमें लगभग 260 की मदद उसमें भी हुई है। तो तकरीबन पूरा जो हुआ है वो 9 लाख रुपए का आंकड़ा टच हो चुका है, आप लोगों की सपोर्ट से और आप लोगों की प्यार से। हाय गाइस, दिस इज राहिल ठाकुर फ्रॉम हेल्पिंग एंड कॉमरेड्स। जैसे कि आपको एक कहानी बताई थी, कहानी थी जोफर गांव की। जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से रामनगर, रामनगर के आगे जोफर, लगभग 130 से 40 किलोमीटर का सफर था। आना जाना करें तो 300 किलोमीटर का सफर बनता है। परिवार के हालात बहुत खराब थे, पिता की मृत्यु हो चुकी है, 3 से 4 साल पहले पिता की मृत्यु हो चुकी किसी कारणवश। घर में सबसे बड़े सदस्य जो रह गई थी वो ये माता जी थी। ये मेंटली अनफिट रहती हैं,
15 से 20 दिन मेंटली अनफिट रहेंगी। उसका कारण यह है डिप्रेशन, पति का डिप्रेशन ले चला। मेडिसिन दवाई तक के पैसे नहीं थे इनके पास। जब हमारे को यह कहानी हमारे तक पहुंची गई, लगभग 1 महीने से इस कहानी के पीछे घूम रहा था, पूरा एक A to Z चेक कर रहा था कि ये झूठ तो नहीं बोल रही लेडी। सबसे पूछा, वहां के मास्टरों से पूछा, हर एक स्थानीय से पूछा, क्योंकि कहानी सच्ची करना बहुत जरूरी है। कहानी सच्ची होगी तभी लोग मदद करेंगे, तभी लोग आगे आएंगे। हालात बहुत खराब थे। 10 से 12 दिन ठीक रहती हैं, 15 से 20 दिन ये बीमार भी रहती हैं, मेंटली रहती हैं, रोडों पे नाचती हैं, गाती हैं। हालात बहुत खराब थे। आज इन्हीं से पूछता हूं कि आज इनको कैसा लग रहा है, और आपको बताना चाह उथा बनाना कमरा अपनी जगह च वो थल्ले ये जगह इतना बनाना एक कमरा एक किचन, ठीक है। जेडे बिट्टू भैया ने अमेरिका के पैसे भेजे 2.5 लाख रुपए, उन्होंने आख्या कमरे ताई उसे आखो लाओ पैसा, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ केपी ब्रिकलिन, उन्होंने बोला 6000 से लेके 6500 ईंट जो मैं यहां तक दूंगा। दविंदर जी हैं, कठुआ से आते हैं, उन्होंने बोला जितना सीमेंट लगेगा, रेता बजरी जितनी लगेगी मैं दूंगा। बट मेरे साथ नवीन जी आए हैं, शायद ये नवीन भाई हैं, अपने ठेकेदार भाई हैं, रामगढ़ से आए हैं, जम्मू से भी आगे से बॉर्डर से। इन्होंने बोला जो रेता बजरी लगेगी मैं भी दूंगा। अभी जी हैं बाहू एक्सप्रेस से हैं, उन्होंने बोला 1 ट्रक ईंट मैं भी दूंगा इनको। तो लगभग घर तैयार होगा इनका, और हम लोग मिलकर इनके घर का निर्माण रखेंगे। आज खुश हो? ऊंट वाले कार सब कुछ है। आज राशन आया? कितना राशन हमारा जी है? कि किधर राशन है फिर? सब कुछ आया है। दाल आई मां दाल आज हो, ठीक है। तुम चाहते हो थोड़ा कमरा बना पक्का कमरा, तो अखा ही सेक लगता। मैं बताना चाहता हूं, एक संस्था है, हम साथ साथ है, राजेश कमांडो जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट इनके अकाउंट में 6000 रुपए डाला। वो बोला है स्पेशल कि उसका एक सिलेंडर और चूल्हा ले, कि बच्चों की आंखों में धुआं लगता है, और वो देखा होगा शायद उन्होंने बोला 1 सिलेंडर और चूल्हा ले। देखा, और हमारी तरफ से जितनी भी हेल्प होगी इनके मकान बनाने में, राशन के लिए और इनकी माँ के इलाज के लिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। दे रहा हूँ, बाकी हम अपने ग्रुप की तरफ से जो भी होगा हम कलेक्ट करके, जो रॉ मटेरियल के लिए आप बाद में देंगे। हाँ, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? मकान बनाने जा रहे हैं। मकान बनाएंगे, आपका पूरा योगदान रहेगा उसमें? बिल्कुल पूरा रहेगा ये। तो ये ओम प्रकाश जी की तरफ से भी है कि ये आगे भी मेरे त्रियाठ और मोगला में लगभग 80,000 से लेके 1-1 लाख रुपए की डोनेशन दी है इन्होंने, तो नहीं भूल सकते हम। हमारे जम्मू से भी कोई इतना बड़ा दिल रखते हैं और इनकी मदद करते हैं, ऐसे परिवारों की मदद करते हैं और घर बनते हैं। बड़ी बड़ी स्कीमें चलाते हैं और बहन के घर में चूल्हा नहीं है, और ये बड़ी शर्म की बात है। बच्चे जला रहे थे, इनके लंग्स में भी प्रॉब्लम है, खांसी कर रहे थे। मैंने देखा। और रायल भैया जब इनकी किचन बनेगी तो वहाँ पे विद मटेरियल मैं सामान दूंगा अपनी तरफ से। लग रहा है कि मैं 4 धाम की यात्रा आया हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है भैया। जरूर है आपको भी, जो आप इतनी दूर स्टोरी लाते हो, तो भगवान आपकी भी लंबी उम्र करे। आप जो भी कहानी करते हो तो बिल्कुल एक्चुअल कहानी होती है। आप तो मेरे साथ चलते हैं, आपको पता तभी तो आपका साथ चलते हैं हम। कहानी देखते बाद में शेयर पहले करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इनके पास पैसे हैं उसका क्या होगा। उनकी एफडी होगी बच्चों की, पूरा सेफ रहेगा पैसा। ये कितने चक्कर हो गए लगाते हुए यहाँ पे? भैया आपने कम से कम 3 से 4 चक्कर लगा दिए, और हर बार ये नहीं है कि एक बार में आए शॉट लेके आए तो अपनी फॉर्मेलिटी करने। आपने हर एक चीज़ सबसे बात करके, सबसे पूछताछ करके क्या कि हाँ भैया इस घर में प्रॉब्लम है, हमसे भी बात की, मेरी मम्मा से भी बात की, और घर में आके खुद आपने यहाँ पे बैठ के इनके साथ बैठ के डिस्कशन की, और जो हमारे स्कूल के बच्चे जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन टीचरों से भी बात की। इन्होंने बहुत सारा राशन इकट्ठा किया। YSS संस्था है कठुआ से, वो बलवीर जी हैं, उन्होंने राशन दिया। रोमी भाई ने अपनी मंडी एसोसिएशन से भी पूरा राशन इकट्ठा किया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर है कनिका गुप्ता, DSOW है वहां के उधमपुर के, उन्होंने बोला है कि इन बच्चों की 2 बच्चों की पेंशन लगेगी 4000 पर मंथ। थैंक यू सो मच मैम, आपने रिस्पांस दिया इस वीडियो को देख के। बड़ा ही बुरा लगा है। हर स्टोरी आपकी कहने होती है। था कि मैं इन बच्चों से पर्सनली मिलूं। मैं बीइंग अ 25 ईयर ओल्ड खाना बनाने में कभी हिचकिचा जाती हूँ, कभी कभार सोचती हूँ मैगी से काम चला लूँ। ये गोल रोटी बनाता है वो कमल वही जब सुना इतने छोटे बच्चे अपने लिए खुद खाना बना रहे, तो मुझे लगा यार हम तो लाइफ में बहुत ही कंफर्ट में है, ये बच्चे बहुत स्ट्रगल देख रहे हैं। तो बीमार होना तो चलो कोई बात नहीं, वो अलग चीज़ है, मेरे को इनसे पर्सनली मिलना था एक बार।